तालिबान भारत से दोस्ती के लिए फड़फड़ा रहा है, लेकिन भारत न ही तालिबान को जवाब दे रहा है और न ही कुछ कह रहा है। फिर भी तालिबान भारत को हाथ फैलाए गले लगाने को तैयार है, लेकिन भारत वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और सिर्फ तमाशा देख रहा है। तालिबान एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहा है, घुटनों के बल आकर मोदी सरकार से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन मजाल है कि भारत मुंह खोले। भारत चुप है। इसी बीच अब एक और तालिबान ने भारत से गुजारिश की और वो है दिल्ली में अपना सफीर रखना। तालिबान ने भारत से हाथ जोड़कर कहा, भारत हमें अपना दोस्त समझे, जान लड़ा देंगे, हमें दिल्ली में राजदूत रखने की इजाजत दे। तालिबान के ऑफर पर क्या करेंगे मोदी? क्या मोदी सरकार तालिबान राजदूत रखेगी दिल्ली में? क्या करेगी दिल्ली? क्या करेंगे पीएम मोदी? जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। इसी बीच तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपने राजदूत तैनात कर दिए हैं। तालिबान अब इसके लिए भारत पर दबाव बनाने लगा है। यही नहीं, तालिबानी राजदूत की पोस्ट के लिए विवादित प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी सबसे आगे चल रहा है। यही वो बाल्खी है जिसने कथित रूप से पत्रकारों को मौत की धमकी दी थी। भारतीय मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक भारत ने अपने काबुल स्थित दूतावास को फिर से खोल दिया है और अब तालिबान चाहता है कि उसका राजदूत नई दिल्ली में रहे। इससे भारत के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती पैदा हो गई है, जो अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को फिर से बढ़ाना चाहता है। कहा जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में पहली बार अपने राजदूत की तैनाती के लिए दिल्ली से गुजारिश की थी। उस समय भारत के संयुक्त सचिव जेपी सिंह काबुल की यात्रा पर गए थे। जेपी सिंह की इस यात्रा के बाद 3 भारतीय राजनयिक और स्थानीय स्टाफ अब काबुल में भारतीय दूतावास में तैनात हैं। इनकी सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के करीब 80 जवान भी काबुल स्थित दूतावास में मौजूद हैं। ये भारतीय अधिकारी अफगानिस्तान में खाद्यान्न और दवाओं की भारत की ओर से दी गई मानवीय मदद की देखरेख कर रहे हैं। यही नहीं, भारत अब कंधार में भी अपने महावाणिज्यिक दूतावास को खोलने पर विचार कर रहा है, जिसे अशरफ गनी सरकार के खत्म होने के बाद बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी अधिकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ भी संपर्क साध रहा है। ये तालिबानी पाकिस्तान के पाले हुए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा आतंकियों के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। साल 2019 में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि ये लश्कर और जैश के आतंकी तालिबान की मदद कर रहे हैं। वे तालिबानी शासन में सहायक, ट्रेनर और आईईडी विस्फोटक बनाने के विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद संयुक्त राष्ट्र के मिशन को बंद कर दिया गया। जानकार कह रहे हैं कि भारत को उम्मीद है कि वो इलाके में अपने विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू कर सकेगा, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। आपको जानकारी होगी कि चीन ने हाल ही में तेल निकालने का करार किया है और सीपीईसी को भी काबुल तक ले जाने की तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे दिल्ली और मोदी क्या फैसला करते हैं। फिर भी सबकी निगाहें दिल्ली पर है। देखना होगा कि दिल्ली क्या फैसला करता है। वैसे जानकार कह रहे हैं कि भारत इस गुजारिश पर फूंक फूंक कर कदम रखेगा और हर तरह से टटोलेगा इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसी के बाद तालिबान को हरी झंडी मिलेगी। देखना होगा कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है या इस गुजारिश को लटकाए रहती है।